सबसे बड़ा रीज़न कि तुम अभी तक सिंगल हो ये है कि तुम हमेशा सब चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हो। एटलीस्ट 70% ऑफ रिलेशनशिप में फेलियर होते हैं क्योंकि लड़के फेल हो जाते हैं वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। एज अ मैन बेटर रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है जब तक तुम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, क्योंकि दोनों जेंडर फंडामेंटली डिफरेंट है और ज़्यादातर लड़के ज़ीरो टाइम स्पेंड करते हैं इन चीज़ों के बारे में सोचने में। देखो, जैसे लड़कों का सबसे बड़ा डर लड़की से इंटरेक्शन में सेक्सुअल रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन होता है, जो उन्हें काफ़ी टाइम और एनर्जी लगा देता है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी ढूंढने में। जबकि लड़कियों का सबसे बड़ा डर लड़कों से इंटरेक्शन में है फिजिकली हार्म्ड या सेक्सुअली असॉल्टेड। तुम सोचो कि मैंने तो कोई लड़की को चोट नहीं पहुंचाई, हाँ मुझे पता है तुम परफेक्टली सेफ हो इंटरेक्शन के लिए, लेकिन लड़की को ये बात नहीं पता। जब वो तुमसे मिलती है तुम जैक रेयान, जैक स्पैरो या जैक द रीपर कुछ भी हो सकते हो, सबके चांसेस उतने ही हैं। रिलेशनशिप सक्सेस रिक्वायर्स क्रॉस सेक्स इनसाइट। तुम्हें ये समझना होगा कि कैसे लड़कियां तुम्हारी क्वालिटीज़ को इवेल्युएट करती हैं और वो कैसे स्टेटस, डेंजर, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखती हैं। जितना ज़्यादा तुम इन चीज़ों को लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। मैं तुम्हें जेंडर साइकोलॉजिस्ट बनने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने को कह रहा हूँ, जो तुम्हें मदद करेंगी बेटर डेट्स, कूलर कन्वर्सेशन एंड हॉटर सेक्स में। सब्जेक्टिफाई हर इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग। मीडिया ने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खड़ी कर दी है लड़कियों की ब्यूटी को लेकर। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लड़के लड़कियों के बूब्स टू एस टू लेग रेशियो में इंटरेस्टेड है, जो कि उन्हें इनसिक्योर बना रहा है। अगली बार तुम्हें कोई लड़की बोले डोंट ऑब्जेक्टिफाई मी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कभी भी अलाउड नहीं हो उसके बट्स और बूब्स को नोटिस करने के, बल्कि तुम्हें उसके अदर फीचर्स को भी अप्रिशिएट करना है, जैसे कि उसकी आंखें या उसका ओपिनियन एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि तुम उसे टारगेट की तरह देखोगे तो तुम अपने आप को ट्रिक कर दोगे ये सोच के कि वो तुम्हें जज नहीं करती होंगी, लेकिन असल में वो जज करती हैं तुम्हें, एंड दैट्स ओके। शी इज़ बीन डीलिंग विद क्रीपी डूश बैग्स फॉर लॉन्ग टाइम। एक लड़की तुम्हें देख के बता सकती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, ये सब वो एक नज़र में बता सकती है। तुम्हारे उसके अप्रोच करने से पहले ही उसने तुम्हारी मेट वैल्यू जज कर ली होती है। ये उसकी सुपर पावर की तरह है। तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि जितना सेक्सुअल अटेंशन वो गेन करती है उतना ही उसमें डर बढ़ता है रिएक्टिव असॉल्ट्स का, और ये फीमेल रियलिटी है सेक्सुअल फियर में रहने की। शी इज़ अफ्रेड ऑफ क्रीप्स, वियर्डोज, क्रेजियर्स, लूजर्स एंड स्टॉकर्स। तो सिंपली उसका एक्सपीरियंस होता है वर्स्ट गाइज कम स्ट्रेट एट हर वाइल बेस्ट गाइज आर नोवेयर टू बी सीन। शी इज़ प्रॉब्ली जस्ट नॉट दैट इनटू यू एंड यू नीड टू बी ओके विथ दैट। एवरेज लड़का एवरेज लड़की को एटलीस्ट समवॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव मानता है। कितने % ऑफ लड़की के साथ तुम सेक्स करना चाहोगे अभी, अगर इट वॉज सेफ, ईजी एंड नो स्ट्रिंग्स अटैच? अगर तुम सभी यंग लड़कों की तरह हो तो तुम्हारा आंसर अबव 70% आएगा। बाय कॉन्ट्रास्टिंग, एक एवरेज लड़की एवरेज मैन को डिस्गस्टिंग, सेक्सुअली इंडिविजिबल या रिपल्सिव मानती है। सिर्फ कुछ % ऑफ लड़के ही इमीडिएट लस्ट इंस्पायर कर पाते हैं वुमेन में, और उनमें से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी LA और न्यूयॉर्क मूव करके एक्टर और मॉडल्स बन चुके हैं। और अगर तुम अबव 18 हो और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम उनमें से नहीं हो। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। वुमेन आर चूजियर अबाउट हु दे हैव सेक्स विथ, मैन आर चूजियर अबाउट हु दे कमिट टू। लॉन्डो की सेक्सुअल फैंटेसीज हर वो लड़की के लिए होती है जिन्हें वो जानते हैं, लेकिन लड़कियों की इतनी सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं होती। शी ऑलरेडी नो शी इज़ प्रिटी। अगर तुम्हें कोई लड़की मिलती है जो तुम्हें ब्यूटीफुल स्ट्राइक होती है तो तुम पहले लड़के नहीं हो ये नोटिस करने वाले। अट्रैक्टिव रिसर्च में मेंस ने हाई एग्रीमेंट रेटिंग शो की थी वुमेन्स के फेसेस और बॉडीज के लिए। मतलब जब तक वो ऑब्जेक्टिवली ब्यूटीफुल है तब तक वो एडमायर्ड होगी। कुछ ऐसा बोलो जो उसे पता ना हो। उसे ऐसे बात करना है कि तुम दोनों जानते हो वो ब्यूटीफुल है, और कुछ ऐसी चीज़ों पे अप्रिशिएट करना जो उसने एफर्ट्स डाल के अचीव की हो, नॉट थ्रू विनिंग जेनेटिकल लॉटरी। तो आज के लिए लड़कियों का POV काफ़ी है।